भाषण, रैली, वादे और सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन जो सबसे अहम है वो है आपका मतदाता सूची में नाम है या नहीं। क्या आपने कभी चेक किया है? क्या आपके मोहल्ले के बुजुर्गों, युवा और लड़के लड़कियों का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? बात शुरू होती है SIR से। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह एक ऐसा अभियान है जो चुनाव आयोग हर 5 साल में कराता है ताकि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। इसका मकसद है नए वोटर्स को जोड़ना, मृत वोटर्स को हटाना, शिफ्ट हो चुके वोटर्स को अपडेट करना और डुप्लीकेट नाम हटाना। लेकिन क्या यह प्रक्रिया सही तरीके से हो रही है? सवाल यही है। हमारे गांव में कई बार बूथ लेवल अफसर तो आते हैं या नहीं आते हैं? सवाल यही है। हमारे गांव में कई बार बूथ लेवल के अफसर यानी BLO आते हैं या आते ही नहीं हैं, या फिर आते हैं तो फॉर्म भरवाने के नाम पर टाल मटोल करते हैं। कई लोग कहते हैं अभी मत भरिए, बाद में लेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लिस्ट अपडेट करने का समय अभी नहीं आया है। यही कारण है कि लाखों नए मतदाता, खासकर 18 से 21 साल के युवा वोट देने से वंचित रह जाते हैं। अब बिहार की सियासत पर बात करते हैं। बिहार में चुनाव मतलब जातिगत समीकरण। कहीं यादव, कहीं कुर्मी, कहीं दलित, कहीं अगड़ा पिछड़ा की बहस। नेता लोग अपनी सोशल इंजीनियरिंग में व्यस्त है। कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, लेकिन क्या ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं? क्या आपको पता है कि पिछली बार लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था और कई लाख ऐसे लोग थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जिनमें ज्यादातर युवा और बुजुर्ग शामिल थे। अब आप सोचिए, जब वोट ही नहीं डाल सकते तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है? नेताओं की स्थिति पर बात करते हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर सक्रिय है, रील बना रहे हैं, फेसबुक लाइव आ रहे हैं, लेकिन एक भी पोस्ट नहीं डालते जिसमें लिखा है कि अपने जगह पर अपना वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराएं, अपना नाम चेक करें, ये लिंक है, ये फॉर्म है, इस BLO के पास जमा करें। इस तरह की सूचना कोई नहीं देता। क्यों? क्योंकि असली विकास और जागरूकता से उन्हें ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं जमीनी सच्चाई की। ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की। इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जागरूकता की कमी है, फॉर्म कैसे भरे ये किसी को पता नहीं है। कई बार BLO खुद ही नाम जोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं। फॉर्म 6, 7, 8 का मतलब ही लोगों को नहीं पता। और ऐसे में जब चुनाव आता है तो वही जनता परेशान होती है। हमारा नाम नहीं है सर, अब क्या करें? इधर उधर चक्कर काटते हैं, परेशान होते रहते हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग ने डिजिटल सेवा शुरू की है। NVSP पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइट services.eci.government.in। लेकिन गांव में लोग तो अभी भी एंड्रॉयड फोन चलाना ठीक से नहीं जानते। तो क्या सिर्फ डिजिटल व्यवस्था से यह काम हो जाएगा? जरूरत है ग्रासरूट लेवल पर, जमीनी लेवल पर कैंप चलाने की। हर पंचायत में रजिस्ट्रेशन कैंप लगना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को निर्देश मिलना चाहिए, स्कूलों कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अब आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में करीब 80 लाख युवा ऐसे हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या हो रहे हैं, लेकिन उनमें से 25 से 30% युवा अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े वोट बैंक का अगर वोट डालने से ही वंचित कर दिया गया तो जिम्मेदार कौन है? अब यह सवाल उठता है कि क्यों नहीं बन रहा नाम? कभी BLO नहीं आता, कभी दस्तावेज अधूरे रह जाते,
कभी नाम जुड़ता है लेकिन पता गलत होता है, कभी दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत होती है, और ऐसे में लोग थक कर छोड़ देते हैं यह काम। और यही नेता चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि कम से कम पढ़े लिखे सवाल पूछने वाले लोग वोट ना डालें। अब जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 3 काम जरूर करें। पहला काम, अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें। आप चुनाव आयोग की साइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपने बीएलओ से पूछ सकते हैं, अपने पंचायत में जाकर पूछ सकते हैं, अपनी नगर पंचायत में जाकर पूछ सकते हैं। दूसरा काम, अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरें, ऑनलाइन या बीएलओ के पास जाकर। अब तीसरा काम, अपने मोहल्ले, गांव और स्कूल के लोगों को जागरूक करें। यही असली लोकतंत्र है। वोट सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। अब जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, वोटर लिस्ट की, तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है राजनीतिक माहौल की। आज बिहार में क्या राजनीतिक माहौल है, चुनाव तक कैसा होगा, इस विषय पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बिहार में इस समय गठबंधन की राजनीति चल रही है। एनडीए बनाम इंडिया। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर दुविधा है, लेकिन इन सब से ऊपर जनता के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, सड़क, पानी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक बहुत दूर दूर तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन इन मुद्दों को तभी उठाया जाएगा जब आप सही तरीके से वोट देंगे, बिना जात पात धर्म देखे, सिर्फ काम और ईमानदारी देखकर आप अपना वोट करेंगे, तभी इन मुद्दों से छुटकारा पाया जा सकेगा। तो आइए इस बार एक नई शुरुआत करें। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सिर्फ एक सरकारी ड्राइव ना माने, इसे जन जागरण का अवसर माने। अपने हक की रक्षा खुद करिए, नाम जोड़िए, दूसरे के जोड़िए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 5 लोगों को वोटर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका एक वोट आपके परिवार का भविष्य तय करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विषय पर जो भारतीय राजनीति की नींव को तय करता है, और वो है जातिगत वोट बैंक। कौन सी जातियां, किस पार्टी की ताकत है, किस नेता का समर्थन किस समुदाय को आता है, और इससे देश की राजनीति किस दिशा में जाती है। आइए जानते हैं एक एक करके पूरा विश्लेषण। जातिगत वोट बैंक का मतलब क्या होता है? जातिगत वोट बैंक का मतलब जब कोई राजनीतिक दल किसी खास जाति या समुदाय को टारगेट कर उनके समर्थन से चुनाव जीतने की कोशिश करता है। भारत में जाति एक सामाजिक ढांचा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। राजनीति में इसका इस्तेमाल रणनीति की तरह किया जाता है। आज भी कई राज्यों में यह देखा गया है कि कोई नेता सिर्फ एक जाति का मसीहा बनकर उभरता है, चाहे उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत। जाति की भूमिका हर जगह है, बस उसका स्वरूप अलग अलग है। उत्तर भारत की राजनीति और जाति समीकरण। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, यादव, दलित, ठाकुर और मुस्लिम, ये सबसे प्रमुख वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सारी उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टियां हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में यादव, कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित और मुस्लिम वोट बैंक है। और यहाँ के जो मुख्य दल है उसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, लालू यादव यानी वो व्यक्ति जिसने चारा घोटाले में
अपना नाम आया और सजा काटी। लालू यादव है राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और उनका प्रमुख वोट बैंक है MY यानी मुस्लिम यादव। तो लालू यादव ने मुस्लिम यादव के समीकरण को खड़ा किया और एक जातिगत ढांचा बनाया। वैसे ही दूसरी पार्टी है JDU यानी जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री है वर्तमान में, NDA गठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो आते हैं JDU से। इससे पहले जो नीतीश कुमार है उनकी राजनीति कुछ इस तरह की है जो हर किसी को समझ में नहीं आती। वो कभी इस दल के साथ तो कभी उस दल के साथ रहते हैं, लेकिन सबसे अंत में उन्होंने NDA के साथ जाकर बिहार में लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए फिर दिखाई दिए। नीतीश कुमार ने कुशवाहा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है और महिलाओं में अच्छा समर्थन पाया है, इसलिए वो अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अब बात करते हैं बीजेपी की। यहाँ बीजेपी अपर कास्ट और पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। अभी तक ये देखा गया है कि बीजेपी यहाँ इंडिपेंडेंट सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और उसे हमेशा किसी न किसी साथी की आवश्यकता लगती है और इस कड़ी में वह लगातार हर किसी से समर्थन लेती हुई दिखती है, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर और अन्य छोटी छोटी पार्टियां हों। यहाँ बीजेपी इस वर्ष पूरी ताकत लगाने में लगी हुई है और अगले चुनाव में वो मुख्य पार्टी बनना चाहती है ताकि बिहार चुनाव को जीतकर वो पूरे देश में अपना पूरा राज्य स्थापित कर सके। बिहार में एक और पार्टी है जो इस समय सबसे ज़्यादा उभरती हुई दिखाई दे रही है, वो है LJP, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी है रामविलास पासवान की, जिन्हें दलितों का मसीहा कहा जाता है। रामविलास पासवान दलित थे और पासवान समुदाय में उनका काफ़ी गहरा प्रभाव है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जिस जिम्मेदारी से LJP को आगे बढ़ा रहे हैं, वही जिम्मेदारी आज से कुछ वर्ष पहले रामविलास पासवान निभाया करते थे। रामविलास पासवान जी जो हवा का रुख समझ लेते थे, जिस दल की सरकार बननी थी उसके साथ गठबंधन कर लेते थे और उसी राह पर उनके बेटे चिराग पासवान भी चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने घोषणा की है कि वो पूरे बिहार की एक एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं NDA के पाले से थोड़ा खिसकेंगे इस चुनाव के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन इस बार क्या रहेगा बिहार का बवाल, क्या होगा बिहार में, क्योंकि जो वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है उसमें ही इतने सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, तो चुनाव में क्या घटनाक्रम होगा। जिस तरह लोकसभा चुनाव में पहले रुख था कि पासवान कुछ करके दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे नाम चला कि तेजस्वी यादव इस बार लोकसभा चुनाव में बाजी मारेंगे, लेकिन अंत में हुआ क्या, अंत में बीजेपी बाजी मार ले गई और उनके साथ नीतीश कुमार भी बाजी मार के ले गए। लेकिन सवाल उठे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी और उसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए इस बार सारे दल लामबंद हो चुके हैं NDA के खिलाफ, और अब NDA भी कह रहा है कि यहाँ बहुत से फर्जी वोटर हैं, उन्हें ठीक करना चाहिए। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि क्या जाति का इस्तेमाल सही है। सवाल यह है कि क्या राजनीति में जाति का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए ठीक है। जाति आधारित राजनीति ने कई बार पिछड़े वर्गों की ताकत दी है, लेकिन यह भी सच है कि इससे देश बढ़ता है। राजनीतिक दलों को अब विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए और आने वाले चुनाव में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन रोकने जैसे मुद्दे मुख्य होने चाहिए। भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होना चाहिए। आए दिन देखा जाता है कि बिहार में पुल ढहते रहते हैं, तो इन मुद्दों पर अगली सरकार बननी चाहिए। चुनाव दर चुनाव युवा पीढ़ी जाति के मुद्दों को अहमियत देती जा रही है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।